साथियों, सबसे पहले मैं इस किताब को प्रकाशित करने के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसमें ये बात जैसे पहले राजेंद्र ने कही कि किसान आंदोलन का जितना बड़ा स्केल था और उसके जितने एस्पेक्ट थे वो किसी एक बुक में नहीं आ सकते, ना किसी एक डिस्कशन या किसी एक गैदरिंग में उनकी चर्चा हो सकती है। ये बहुत सी किताबों की एक सीरीज में ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी उसको लिखेगा देखेगा, हर एक का अपना अपना एंगल है। इस बुक की खासियत ये है कि इन्होंने किसान संघर्ष की अपनी ओर से कमेंट्री नहीं की है, बल्कि जो संघर्ष में अलग अलग तरह से इन्वॉल्व थे लोग, भले ही कोई लीडिंग पोजीशन में था, यूनियंस के लीडर्स थे या ऑब्जर्वर थे, वो कैसे देख रहे हैं। एक तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन भी है, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर फिर भी बहुत सी बातें जो उस समय यूनियंस की पोजीशन थी, एसकेएम की पोजीशन थी, वो इसमें आई है। इस सेंस में तो बहुत सी बातें, जैसे राजेंद्र ने बोला, पढ़ने का पूरा समय तो मुझे भी नहीं मिला, पर बहुत सी इंटरव्यूज पहले जो इन्होंने ऑनलाइन थी, अवेलेबल थी, वो मैंने सुनी थी। कुछ ना कुछ मैं पढ़ भी सका हूँ 2-3 दिन में। तो ज्यादा समय नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती। मैं अपनी बात इस बुक के बारे में ये है कि जो इंट्रोडक्शन है इसकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। खासकर उसमें ये एक कंसर्न रिफ्लेक्ट होता है कि जो इस स्ट्रगल की पॉजिटिव बातें थी, जो इसने इससे अचीव किया, वो हम बहुत बार सभी हम जानते हैं। इसने पूरे एक इंडिया की एक पॉलिटिकल सिनेरियो में इसका इम्पैक्ट पड़ा। इसने लोगों में एक नई स्पिरिट को जन्म दिया, एक नई उम्मीद भी जगाई। वो सभी बातें आप भी जानते हैं। लेकिन उससे आगे अब जो किसान मूवमेंट के सामने चैलेंजेस क्या हैं, तो उस इंट्रोडक्शन, एक तो इंट्रोडक्शन में वो एस्पेक्ट को अच्छी तरह से नोट किया गया है। उसमें अलग अलग वुमेन की पार्टिसिपेशन कैसी थी, खेत मजदूरों के क्वेश्चन को भी दिया गया है। ठीक मेरे हिसाब से, जैसे मैं देखता हूँ सिचुएशन को, मुझे लगता है कि वो ठीक ढंग से लिया गया हो उसे। और जो चैलेंजेस की बात की गई है वो एक सेंस में इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस कंटेक्स्ट में अपनी बात कहता हूं। वो ये है कि जो आने वाला समय है हमारे सामने, इस किसान आंदोलन ने एक बात ये एस्टेब्लिश की कि पहले इंडिया के जो किसानों के आंदोलन की हिस्ट्री है वो 2 तरह की है। एक लैंड के क्वेश्चन पर, लैंड रिफॉर्म के इशू पर आंदोलन है, वो 47 से लेकर सभी लोग हम जानते हैं। और एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो ये पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी वाली इस बेल्ट में जो लैंड ऑनर पीजेंट्री है, एक उसके आंदोलन है। और फसल के रेट की बढ़ोतरी के लिए वो है। तो पहले वो डिमांड थी 80s में कि जो कीमत सूचकांक जिसे बोलते थे, उसके साथ रिलेट किया जाए जो प्राइसेस को। तो यहाँ वो एक और फॉरम में वो अब एमएसपी की शक्ल में भी वो डिमांड है। इसमें भी वो मेन डिमांड थी ला के रिपील करने की डिमांड के बाद। तो ये सब बातें, इन 2 किस्म के आंदोलन में से ये आंदोलन एक लैंड ऑन पीजेंट्री का आंदोलन था। पर जो बात पहले वाले आंदोलन से इसको डिमार्केट करती है या इसको ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाती है, वो बात ये है कि उस पीरियड से अब तक जो इंडिया की एग्रीकल्चर है उसको पर WPO मींस जो इंपीरियलिस्ट ऑनस्लॉट है लोगों पर, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का अटैक है, वो पहले के मुकाबले बहुत आगे बढ़ गया है।
खास करके जो 92-3 के बाद, जब गैट के बाद, तो फिर वो एक तरह उन्होंने एग्रीकल्चर की टोटल प्रोडक्शन को वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से उन्होंने एक तरह अपनी प्लान की है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो जो अमेरिका के साथ भी एक एग्रीमेंट है, उसके बाद अलग अलग है ला भी उसी का पार्ट थे ये, कि जो वर्ल्ड की मार्केट में जो बड़ी कारगिल जैसी या मोंसेंटो जैसी वो कंपनीज हैं, वो जो क्रॉप्स को अपने हिसाब से यहाँ पैदा करें और उसके अपने हिसाब से मार्केट में लेके जाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर है वो बनाना चाहते हैं पूरी तरह, उसके लिए ये लाए थे। और बात बड़ी ये है कि उस समय किसान मूवमेंट की, ये बात उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडिया की किसान मूवमेंट की डायरेक्शन को, इंडिया की किसान मूवमेंट के कैरेक्टर को देखते हैं और उसको एक रेवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि उससे बात काफी आगे बढ़ी। और वो जो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लैंड ऑनर पीजेंट्री की ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें ये डिमार्केशन के कौन डब्ल्यूटीओ के फेवर में है और कौन डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट है, ये लाइन बहुत डार्क होगी, बहुत शार्प होगी। और ये एक बड़ी अचीवमेंट पंजाब की लैंड ऑनर पीजेंट्री की मूवमेंट की बड़ी अचीवमेंट बनी कि किसी समय ये बातें होती थी कि डब्ल्यूटीओ के आने से तो हमारी जो फसल है हमें जगह अपनी मर्जी से बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम कहीं किसी मंडी में बेचें, हम फॉरेन लेके जाएंगे। बहुत से लीडर्स मूवमेंट में वो भी थे जो पहले उस समय ये बोला करते थे 80s में और 90s के शुरू में, और अब वो डब्ल्यूटीओ को अपोज करने लगे। तो जो वर्ल्ड जो इंपीरियलिज्म है, जो उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसके अगेंस्ट किसानी को एक तरफ इकट्ठा करने में इस स्ट्रगल का और इस नए जो गवर्नमेंट के अटैक का बहुत बड़ा रोल बना। तो एक ये उपलब्धि भारत की किसान मूवमेंट की इस क्षेत्र में बनी कि डब्ल्यूटीओ और इंपीरियलिज्म और उसके अगेंस्ट बहुत से जो किसानी की यूनियंस थी, लीडरशिप थी, वो आ गई। पर इसी के साथ एक और बात भी सामने आई, या एक ऑब्जर्वेशन ये बन रही थी, या अब भी है, कि अब इंडिया में जहां खासकर पंजाब, वेस्टर्न यूपी या हरियाणा में जो लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन था वो अब रेलेवेंट नहीं रहा। अब तो जो इंपीरियलिस्ट कंपनीज हैं उनका अटैक इतना शार्प हो गया है, वो इतना तेज है कि अब तो वो एक मेन बात बन गई है किसानी के लिए। अब उनके लिए स्ट्रगल्स हों, उनके खिलाफ स्ट्रगल्स होंगी, अब जो वो इररिलेवेंट हो गई हैं बातें। ये डिबेट का क्वेश्चन भी हो सकता है, अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं, पर मैं जैसे मैं देखता हूं इस बात को, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो इंपीरियलिज्म का हमला है लोगों पर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। पहले वो इनपुट्स की फॉर्म में था, अब वो जो उसकी आउटपुट है, जो क्रॉप्स को वो कैप्चर करना चाहते हैं अपने हिसाब से पूरी तरह, अब वो उस फील्ड में एंटर कर गया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जिसे ग्लोबलाइजेशन जो भी न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, ये पॉलिसीज जब एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने जो लैंड रिफॉर्म की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ा दी है। किसानों के सामने सवाल था कि जमीन जाएगी, ये अलग बात है कि कौन सी किसानों की लेयर इसके बारे में कितनी स्पष्ट थी, कितनी क्लैरिटी में थी कि जमीन जाएगी हाथ से, किसके पास जाएगी। सारी जमीन मल्टीनेशनल के पास नहीं जाने वाली, सारी जमीन मल्टीनेशनल के फार्म ही नहीं बनने वाले, वो भी बना लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म भी कर लेंगे, पर वो जमीन जो पहले, ये तो ला तो आप आई, पिछला जो प्रोसेस क्या बता रहा है, जो जिसे हम इसका ग्लोबलाइजेशन के ये पीरियड का जो 90s के बाद की जो बात है, वो अब तक का प्रोसेस इंडिया का क्या बता रहा है। वो ये बताता है कि लैंड, क्योंकि जहां भी कमर्शियल एग्रीकल्चर है, खासकर उस पॉकेट में जहां एमएसपी के इशू हैं, एक तो वो है जिसमें एमएसपी का इशू नहीं है, सरप्लस क्रॉप भी नहीं है, जहां बहुत कम है, यहाँ है, वहां भी ये हुआ कि अच्छे रेट ना मिलने की वजह से, जहां सभी पर ना मिलने की वजह से, जब उन पर कर्ज बढ़े, और कर्ज बढ़ने की वजह से जहां बैंक का बढ़ा या शाहूकार का बढ़ा, और वो
कर्ज था जो, उसकी वजह से उनकी जमीन गांव के लैंडलॉर्ड के पास, या वो आड़ती हो सकते हैं, कमीशन एजेंट हो सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में वो उनके पास गई और उनकी एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी तरफ इसी ग्लोबलाइजेशन ने ये किया कि जो बैंक के कर्ज थे वो तो अम्बानी अडानी और वो दूसरे तरफ कर दिए, जो बड़े लोग थे यहाँ बहुत बड़े जागीरदारों की तरफ कर दिए। जो छोटी किसानी है उसके लिए जो पहले थोड़ा बहुत कर्ज था वो भी खत्म हो गया, तो उनको डिपेंडेंसी उनकी गांव के शाहूकार पर बढ़ गई। तो ये भी एक फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन की एक फॉर्म बन गई, और वही गांव का शाहूकार लैंडलॉर्ड भी है और वो कमीशन एजेंट भी है, वो 3 and 4 and 1 है और लैंड उनके पास जाने लगी। इसलिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बात ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज आ रही हैं वो क्रॉप्स पर भी को भी कैप्चर करेंगी, वो लैंड को भी कैप्चर करेंगी, इस सेंस में जैसे किसी को ये लगता है कि अब तो वो बातें इररिलेवेंट हो गई। वो बातें इररिलेवेंट नहीं हुई, बल्कि उनकी रेलेवेंस बहुत बढ़ गई है। खेत मजदूरों की बात आई, खेत मजदूर सिर्फ इसलिए ही इस किसान संघर्ष का हिस्सा नहीं होना चाहिए थे कि उनकी पीडीएस जा रही थी, इससे बढ़ के इसलिए होना चाहिए थे क्योंकि लैंड के राइट्स जिनके लिए वो फाइट करते हैं, खासकर अभी दूसरी जागीरदारों की तक तो मूवमेंट नहीं पहुंची, पर जो पंचायत की जमीन है या जो भी कलेक्टिव गांव की कोई जमीन है उस पर जो उनका राइट है वो असर्ट करते हैं, तो सबसे पहले कंपनीज उस पर वो अपना एक्वायर करेंगी उसको किसी और की बजाय। तो उनका जो लैंड की जरूरत है उसके लिए उनकी डिमांड ये बढ़ गई। इस सेंस में ये जो ग्लोबलाइजेशन का अटैक है उसने लोगों के किसानी के लिए इस रेलेवेंस को और बढ़ा दिया है कि वो इसको कंबाइन करें। एक तरफ ये इंपीरियलिज्म का ऑनस्लॉट है, वो क्रॉप्स पर है, वो लैंड्स पर है, वो इनपुट्स पर है। दूसरी तरफ जो जमीन है वो पहले से भी ज्यादा कम हाथों में जा रही है, लोगों के पास से जा रही है। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जो इंडिया की मूवमेंट का एक जिसे कॉम्प्रिहेंसिव एक पर्सपेक्टिव आपने इसमें बोला है, उस पर्सपेक्टिव में उसे आगे लेके जाने की जरूरत है। पर इसके लिए इसके विदन बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव में आप किसान मूवमेंट को देखें, जैसे राजेंद्र ने बात की पंजाब के एग्रीकल्चर मॉडल, मैं उससे एग्री करता हूं, वो एग्रीकल्चर मॉडल उसको चेंज करने की लोड़ है, वो इंपीरियलिस्टों की नीड्स के हिसाब से बना है, वो पंजाब के लोगों के हिसाब से नहीं बना। मैं उसमें ऐड ये करता हूं कि उस मॉडल को अगर पूरी तरह वो इफेक्टिव हो पाएगा तो लैंड रिफॉर्म भी उसका पार्ट हो। आप लैंड रिफॉर्म को उसमें शामिल करेंगे पंजाब में भी और दूसरी जगह में भी। मींस क्या हो रहा है, पंजाब में पिछले 40 साल के बाद जब से ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट आने शुरू हुए 80s के बाद, अप्रोक्सीमेटली 20% जो लैंड ओनिंग पीजेंट्री है, जैसे जट पीजेंट्री पंजाब में हम बोलते हैं, जिसके पास लैंड थी 80s में, बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल नहीं थी। जट पीजेंट्री में से दलित हिस्सा है 33% है, 35 उनके पास तो पहले भी नहीं थी। पर इन सालों में लगभग 17, 18, 20% के करीब वो जो मैंने पहले बोला कि ग्लोबलाइजेशन ने ये किया कि उनके हाथ से निकल के वो लैंडलॉर्ड के और कमीशन एजेंट उनके पास चली गई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और वो जो सेक्शन था वो तो इस मूवमेंट में नहीं था। एक सेंस में खेत मजदूर भी नहीं थे, सपोर्ट थी, सपोर्ट के तौर पर थे। किसानों ने नारा लगाया किसान मजदूर एकता का, बहुत अच्छी बात थी, वो सपोर्ट थी। पर उस सपोर्ट को ग्राउंड पे रियलाइज करने के लिए तो आगे का एक सफर बाकी है, और वो सफर इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको इन दोनों बातों को, इंपीरियलिज्म के और दूसरी तरफ जो लैंड रिफॉर्म की और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन है, उन दोनों बातों को लेकर आंदोलन लड़ने होंगे। और किसान मूवमेंट की मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, किसान मूवमेंट की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, पर जो उसकी लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन भी उसको हम खेत मजदूरों और गरीब किसानों की एब्सेंस से रिलेट करके देखिए। अगर वो प्रेजेंट हो इस मूवमेंट में होते, अगर पंजाब इंडिया के और एरियाज में वो लोग इसमें प्रेजेंट होते तो इसकी स्ट्रेंथ कई गुना बड़ी होनी थी। पर फिर उनके सभी कंसर्न भी इसके बीच होने थे। ये कोई इस आंदोलन का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, आंदोलन तो एक सिचुएशन में इवॉल्व हुआ, उसने बहुत कुछ पॉजिटिव किया। एक आंदोलन ने सब कुछ नहीं करना, उसने कुछ सवाल हमारे सामने रखे, बात उनसे अब आगे बढ़ने की, आगे जाने की है। तो इस पर्सपेक्टिव को लेके आपने
मैं ये कहूंगा कि बाकी बातें तो सभी लीडर्स ने, एक्टिविस्ट ने अपनी अपनी इंटरव्यूज में, स्पीचेस में उन्होंने आई हैं, वो बहुत वास्ट हैं, उसमें बहुत सी बातें हैं, स्ट्रगल के टैक्टिक्स भी हैं, उसके सेकुलर होने की बात है, उसके सेकुलर करेक्टर की है, वुमेन की पार्टिसिपेशन की, कितनी बातें हैं, वो बहुत सी आई। पर जो आपने इंट्रोडक्शन इसमें दी है तो वो ये बताती है कि आपने इस आंदोलन को किस पर्सपेक्टिव से देखा था, और मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में उस आंदोलन को देखा। और अगर इस तरह की ये बुक और ये इंट्रोडक्शन लोगों में जाए और ये चर्चा आगे बढ़े, और वो लोग जो एक रेवोल्यूशनरी फ्रेम में, किसी बड़ी चेंज के फ्रेम में इस स्ट्रगल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल चीज होगी।